और एक से एक लेख है इसमें। मैं इसमें क्या बताऊं, सारे लेख ऐसे लोगों से लिखे हैं इसमें जो नई दुनिया की रग रग से वाकिफ थे और उससे जुड़े हुए थे, उससे दृष्टिपाई थे। और इस अंक को संग्रहणीय अंक मानिए। अगर पत्रकारिता की ऊंचाई नीचाई और हिंदी पत्रकारिता की समस्याएं और उसकी चुनौतियां और उसकी उपलब्धियां जानना है तो इस अंक को अपने पास सहेज कर रख लीजिए। पत्रकारिता के लिए आईना है कि आपको देखना होगा कि हमारी स्वर्णिम पत्रकारिता में कैसी चुनौतियां थी, वह इस अंक में आपको जानने को मिलेगी। बहुत शुरू में उनको सिर्फ मौसम का समाचार लिखने का काम दिया जाता था। राहुल भारत ने देखिए तमाम दिग्गज पत्रकार उसे अपनी पत्रकारिता की कार्यशाला मानते और वहाँ का जो वातावरण था और उसका जो इतिहास था, एक जमाने में 24 प्रूफ रीडर हुआ करते थे। आज बड़े बड़े अखबारों में मैं देखता हूँ कि मुश्किल से 1-2 प्रूफ रीडर होगा तो होगा, नहीं तो विज्ञापन चेक करने के लिए प्रूफ रीडर नहीं है, बाकी जगह या पीढ़ी खत्म हो गई। भाषा के प्रति ये जो सावधानी है वो अखबारों में जो नई दुनिया में थी वह देखने को नहीं मिलती। और मूल्यों के प्रति कोई भी समाचार आए तो यह आज की तरह से नहीं कि प्रतियोगिता में है, कहीं हम अगर इसको नहीं छापेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, या खौफ नई दुनिया में कभी नहीं रहा। समाचार आया है उसकी पुष्टि करिए, जब तक कंफर्म नहीं होता वो समाचार नहीं जाएगा। और सिर्फ पुष्टि ही ना करें, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो जिसके ऊपर आरोप लगा है उससे भी बात करिए कि उसका पक्ष क्या है। यानी ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर आप आरोप लगाने वाला समाचार लिखकर बैठ जाए, सामने वाले की प्रतिक्रिया भी चाहिए। खबर समाचार जो भी आप लिख रहे हैं उसके पूरे दस्तावेज पहले अपने पास रख लीजिए, तब उसको लिखिए। यानी कि नई दुनिया में अगर छाप दिया तो वह कन्फर्म है, आप मान सकते हैं कि पूरी वेरीफाई की हुई खबर है। जिस तरह से आज जो है ये कहा जा रहा है कि ट्विटर पर जो खबरें वेरीफाइड है उसका पैसा लेंगे और उस पर एक मार्क लगाएंगे, तो वो समाचार की दुनिया में पहले था कि अगर कोई समाचार नई दुनिया में छप गया तो समझ लीजिए समाचार कंफर्म है, वो पूरी तरह से वेरीफाइड है। और यहाँ पर लोग मानते थे कि अगर नई दुनिया ने लिख दिया बारिश नहीं हुई तो लोग बारिश को देखते थे, क्योंकि लोग कंफ्यूजन है, हमको नई दुनिया से लिखा है नहीं हुई, इतना यकीन लोगों का होता था। और यहाँ तक कि इंदौर में या मध्य प्रदेश के कई जगहों पर चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी हो अपना प्रत्याशी खड़ा करती थी तो एक बार अभय जी से व्यक्तिगत तौर पर राय ली जाती थी कि भाई हम इसको प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं, आप अपना जरा सा ओपिनियन दे दीजिए। यह नहीं कि कोई नोट का बक्सा लेके चले गए हो कि हमारी पार्टी को आप अपने अखबार से समर्थन दीजिए, वो नहीं। भाई ये इसको बनाना चाहते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है? तो एक ढंग से सत्ता में भी सरकारों के ऊपर तलवार लटकी रहती थी कि बिना वेरीफाई किए नहीं लिखना है। और यह भी स्वतंत्रता थी कि आप अपने विचार स्वतंत्र वहाँ व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि मालिक के रूप में एक अभिभावक वहाँ था जिससे आप बहस कर सकते थे, बात कर सकते थे, अपनी असहमति रख सकते थे। वो एक ऐसी पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास नई दुनिया में अभय जी के निर्देशन में हुआ। ये मत सोचिए कि कोई पत्रकार अपने आप में दिग्गज बन जाता है, चाहे जैसा अखबार हो, वहां पर अगर कोई बड़ी अच्छी खबरें छप रही हैं, निर्भीक खबरें छप रही हैं, तो वह उस केवल पत्रकार की हिम्मत की बात नहीं है, उस अखबार को कौन चला रहा है ये उसकी बात है। क्योंकि वह इशारा देगा, वह स्वतंत्रता देगा, तभी तो आप अच्छी खबरें लिखेंगे, तभी तो आप निर्भीक और तटस्थ पत्रकारिता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चाहे जितना मेधावी आदमी हो, चाहे जितना दिग्गज पत्रकार हो, लेकिन अगर उसे उसके अखबार में वो आज़ादी नहीं मिलेगी तो क्या लिखेगा? तो वह एक स्वप्नशील समाज के प्रति दायित्व वाली पत्रकारिता का नाम नई दुनिया था। और उसके सर्वे सर्वा के रूप में अभय चंद्रानी जी ने जो इतिहास रचा, आज के समय में
उस पत्रकारिता को हम केवल इतिहास के रूप में याद करेंगे और जब देखेंगे कि आज की पत्रकारिता कहाँ पहुंची है, तो उसके लिए मानक के तौर पे आपको रखना पड़ेगा कि एक नई दुनिया का यह स्तर था और आज हमारी पत्रकारिता का स्तर क्या है। इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। और आप लोग इस हालात में मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप अभय जी को उस रूप में याद करें कि पत्रकारिता का एक मानदंड उनके करने वाले शिखर पुरुष थे। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। और उनके परिवार के सज्जन आलोक बछावत जी यहाँ हैं, तो मेरे गर्व की बात है। और मैंने विनय जी से बहुत कुछ सीखा है। विनय जी ने मुझे वहाँ नई दुनिया भेजने के बाद कहा कि कहाँ जा रहे हो, तुम नई दुनिया का विजन बना लो, वो भी देखो ये भी देखो, हमारे लिए पूरी आज़ादी है। उनका ये प्रलोभन भी मुझे कलकत्ता आने से नहीं रोक पाया और मैं मेरा नौकरी खोजे नई दुनिया छोड़कर यहाँ आ गया। जिसके बाद मुझे पता था यहाँ तो उस समय नौकरी मिली नहीं, फिर मैं दिल्ली जाकर जमशेदपुर गया और फिर लौटा हुआ मुश्किल से। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया मुझे वक्त दिया, और इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र अगर हैं तो जितेंद्र जितांशु जी ने यह इतना बड़ा काम, यह काम इतने दूर मध्य प्रदेश से कलकत्ता में जहाँ पर जाने तो सारी टेक्नोलॉजी सीखते सीखते उन्हीं दिनों वे दुनिया साहित्य का चैनल लॉन्च कर दिया है। और धीरे धीरे यह भी हुआ कि मेरे अधीन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाने लगी। और जरा ये चैनल भी आप देख लीजिए, जरा वो चैनल भी देख लीजिए। और फिर तो यह हुआ कि 23 शहरों में वेब दुनिया का ब्यूरो चलता था, जहाँ से खबरें भेजते थे। तब 23 ब्यूरो में से कलकत्ता भी था। उसमें साधना शाह जो जनसत्ता से गई थी वो प्रभारी थी, और जिसमें मुझे उसके बाद दायित्व निभाना था वो भी मेरे अधीन आ गया और मैं उसका प्रभारी बन गया। अब तो मेरे लिए कलकत्ता आना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा इतने लोगों की टीम आपके साथ है, इतनी बड़ी टीम हम कलकत्ता में कैसे भेजेंगे, उतना लंबा चौड़ा ब्यूरो कैसे रहेगा। तो आप पैसा जो बोलिए बढ़ा देते हैं, जो सुविधा चाहिए दे देते हैं, लेकिन आप यहीं जमे रहिए, आप हमारे बहुत काम के आदमी, ब्यूरो से काम नहीं चलेगा, आपको सब काम संभालना। उन्हीं दिनों विनय जी ने मुझे कहा कि एक काम करिए, नई दुनिया में हमारा शानदार पुस्तकालय है, लाइब्रेरी बहुत ही शानदार है, आप नई दुनिया कार्यालय चले जाइए और आपकी ड्यूटी बनी रहेगी। आप 2 दिन 3 दिन लाइब्रेरी में और वहाँ के माहौल को देखिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे क्यों भेजा जा रहा था, और आपको आश्चर्य होगा कि नई दुनिया की लाइब्रेरी अपने आप में बहुत बड़ा संग्रहालय है पुस्तकों का, और डिजिटल भी, मतलब छायाचित्रों का भी। अलग अलग समय पर राजनीतिक घटनाओं के जो चित्र हैं वो इतने सहेज कर रखे गए हैं, और तमाम बड़े साहित्यकार जो नई दुनिया में लिखते थे उन सबकी पांडुलिपियाँ वहाँ सहेज कर रखी गई हैं। शरद जोशी जैसे लोगों की कई चीज़ें, राजेंद्र माथुर की लिए, मतलब उनसे गुजरना अपने आप में दुर्लभ काम था। और मैंने पाया कि कई छात्र तो पूरा रिसर्च वहीं पर बैठ के कर लेते, इतनी बड़ी लाइब्रेरी वहाँ की, इतना शानदार वहाँ का सिस्टम। अब वहाँ अभय जी से मिला पहली बार, उनका आशीर्वाद में गया तो लगा कि कोई ऐसा नहीं लगता था कि वो मालिक आए हुए हैं, जैसे उनका कोई मतलब अभिभावक हो या कोई सीनियर पत्रकार नहीं हो जो फ्रेंडली रिलेशन लगता हो, उस तरह का व्यवहार। और यहाँ तक कि सारे पत्रकार भी उनको सर नहीं अभय जी कहते थे, मालिक के साथ एक आधार। और फिर तो वे दुनिया में कई लोग थे ऐसे जो नई दुनिया से आए हुए थे, कुछ रविंद्र शाह भी थे, तो लगातार उनके बारे में बातचीत होती थी नई दुनिया के। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।